जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस महत्वपूर्ण जानकारी में हम बात करने वाले हैं बिहार के शिक्षकों से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। दोस्तों, शिक्षा विभाग की तरफ से एक ऐसा पत्र जारी हुआ है जिसका इंतजार भी था और जिसके आने के बाद अब पूरे राज्य में चर्चा बहुत तेज हो गई है। खासकर शिक्षकों की छुट्टी को लेकर जो नई व्यवस्था बताई गई है उसने बहुत सारे शिक्षकों को सोचने पर साथियों मजबूर कर दिया है। इसलिए आज की इस जानकारी में हम पूरी विस्तार से समझेंगे और आखिर इस पत्र में ऐसा क्या कहा गया है और किस नियम को हवाला दिया गया है और इसका सबसे ज़्यादा असर किन शिक्षकों पर पड़ने वाला है। दोस्तों, अगर आप एक बिहार के शिक्षक हैं और विद्यालय में कार्यरत हैं या शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरों में साथियों रुचि रखते हैं तो इस जानकारी को अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि इसमें कई ऐसी बातें हैं जो सीधे सीधे शिक्षकों के अधिकार और उनकी छुट्टियों से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं साथियों कि उस पत्र की जिसके जारी होने के बाद यह पूरा मामला चर्चा में आ गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से अपर मुख्य सचिव द्वारा एक नया निर्देश जारी किया गया है जिसमें शिक्षकों के अवकाश से जुड़ी प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट बातें कही गई हैं। इस पत्र में बिहार सेवा संहिता के नियमों को हवाला देते हुए यह बताया गया है कि सरकारी सेवा के शुरुआती वर्षों में छुट्टियों को लेकर कुछ सीमाएं होती हैं और उन्हीं नियमों को लागू करने की बात कही गई है। दोस्तों, इस पत्र में खास तौर पर बिहार सेवा संहिता के नियम 240 घा का उल्लेख किया गया है। इस नियम के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा के पहले 3 वर्ष तक अर्जित अवकाश जमा नहीं कर सकता और इसका सीधा मतलब साथियों यह हुआ है कि जो शिक्षक अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं या जिनकी सेवा अवधि कम है उन्हें शुरुआती 3 वर्षों तक अर्जित अवकाश का लाभ नहीं मिल पाएगा। यही वजह है कि इस फैसले के बाद सबसे ज़्यादा निराश नए नियुक्त शिक्षकों के बीच देखने को मिल रही है। बहुत सारे शिक्षक कह रहे हैं कि जब उन्हें अर्जित अवकाश ही नहीं मिलेगा तो अगर किसी कारण से लंबी छुट्टी की साथियों उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो वो क्या करेंगे। अब यह समझना बहुत ज़रूरी है कि अर्जित अवकाश साथियों होता क्या है। अर्जित अवकाश साथियों वह छुट्टी होती है जो कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान धीरे धीरे कमाता है और ज़रूरत पड़ने पर उसका उपयोग करता है। लेकिन अगर सेवा के शुरुआती 3 वर्षों में ही यह छुट्टी उपलब्ध नहीं होगी तो स्वाभाविक है कि नए शिक्षकों को कई कठिनाइयों का साथियों सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि कई जिलों में शिक्षक संगठन इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं और सरकार से पुनर्विचार की साथियों इसमें मांग भी की जा रही है। दोस्तों, इस पत्र में एक और महत्वपूर्ण बात ये भी कही गई है। इसमें बताया गया है कि अगर कोई शिक्षक लगातार 11 महीने तक साथियों सेवा देता है तो उसे अधिकतम 1 महीने का वेतन रहित अवकाश मिल सकता है। इस छुट्टी को असाधारण अवकाश के रूप में साथियों दिया जाएगा। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात यह है कि इस अवकाश के दौरान शिक्षक को वेतन नहीं मिलेगा, इसलिए बहुत सारे शिक्षक इसे नुकसान के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि साथियों अगर कोई मजबूरी में छुट्टी लेता है और उसे वेतन भी नहीं मिलता तो आर्थिक समस्या खड़ी हो सकती है। इसके अलावा साथियों इसमें यह भी बताया गया है कि अधिकतम 2 महीने तक का वेतन रहित अवकाश दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए विभाग की अनुमति बहुत ही ज़रूरी होगी। यानी बिना अनुमति के कोई भी शिक्षक इस तरह की छुट्टी नहीं ले सकता। इस नियम को लेकर भी कई शिक्षकों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आपात स्थिति में उन्हें किस तरह की छुट्टी मिल पाएगी। अब बात करते हैं साथियों महिला शिक्षकों के लिए व्यवस्था इसमें क्या व्यवस्था रखी गई है। दोस्तों, इस पूरे नियम में महिला शिक्षिकाओं के लिए मातृत्व अवकाश को अलग रखा गया है। अगर कोई महिला शिक्षक मातृत्व अवकाश लेती है तो उसे वेतन सहित छुट्टी मिलेगी और यह छुट्टी सामान्य नियमों के अनुसार ही दी जाएगी। हालांकि इसके लिए भी पहले अनुमति लेना इसमें ज़रूरी बताया गया है। अगर किसी कारण से पहले अनुमति नहीं ली गई हो तो बाद में एरियर के रूप में भुगतान साथियों किया जा सकता है। इस व्यवस्था को लेकर महिला शिक्षिकाओं को थोड़ी राहत जरूर मिली है। दोस्तों, इस पूरे मामले में एक और बड़ा मुद्दा सामने आया है और वह है विशिष्ट शिक्षकों का।
कई शिक्षक संगठनों का ये भी कहना है कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने स्थानीय निकाय के तहत 10 से 20 साल तक सेवा दी है, लेकिन अब जब उन्हें नई नियुक्ति के रूप में माना जा रहा है तो उनकी पुरानी सेवा को नज़रअंदाज किया जा रहा है। शिक्षक संगठनों का यह कहना है कि अगर किसी शिक्षक ने पहले ही इतने वर्षों तक सेवा दी है तो उसकी पुरानी सेवा को भी गिना जाना चाहिए और उसी आधार पर उसे छुट्टियों का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन अगर उन्हें पूरी तरह से नई नियुक्ति मानकर 3 साल का नियम लागू किया जाता है तो यह उनके साथ अन्याय होगा। इसी वजह से कई शिक्षक इसे धोखा बता रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस फैसले पर दोबारा विचार किया जाए और पुनर्विचार भी किया जाए। बहुत सारे शिक्षक यह भी कह रहे हैं कि अगर सरकार पुरानी सेवाओं को गिन लेती है तो बड़ी संख्या में शिक्षकों को अर्जित अवकाश का लाभ मिल सकता है। यह सवाल यह भी उठ रहा है कि यह नियम किन किन शिक्षकों पर साथियों लागू होगा, लेकिन पत्र में ये बताया गया है कि यह व्यवस्था लगभग सभी श्रेणी के शिक्षकों पर लागू होगी। इसमें विद्यालय अध्यापक, सहायक शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक सभी शामिल होंगे। यानी प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक कार्यरत शिक्षकों पर यह नियम लागू माना जा रहा है। हालांकि स्थानीय निकाय के शिक्षकों को लेकर अभी भी कुछ भ्रम की स्थिति साथियों बनी हुई है और इसी वजह से कई जिलों में शिक्षक संगठन स्पष्ट आदेश की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, शिक्षा विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर शिक्षकों को कोई शिकायत आती है तो उसका समाधान अधिकतम 7 दिनों के भीतर किया जाएगा और विभाग का साथी उसमें ये भी कहना है कि इसका उद्देश्य प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाना है। लेकिन शिक्षकों का इसमें ये कहना है कि जब छुट्टियां ही सीमित कर दी जाएंगी तो शिकायतों का समाधान कैसे होगा। यही वजह है कि इस निर्देश को लेकर भी चर्चा हो रही है। अब बात करते हैं नए शिक्षकों की सबसे बड़ी परेशानी। जो शिक्षक हाल ही में बीपीएससी के माध्यम से नियुक्त हुए हैं उनके लिए यह नियम ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि उनकी सेवा अवधि अभी कम है और 3 साल पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे में उन्हें अर्जित अवकाश का लाभ नहीं मिल पाएगा और लंबी छुट्टी लेने की स्थिति में उन्हें वेतन रहित अवकाश लेना पड़ सकता है। साथियों, कई नए शिक्षकों का ये भी कहना है कि अगर किसी आपात स्थिति में उन्हें छुट्टी की ज़रूरत पड़ती है तो उनके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। फिलहाल कई शिक्षकों के लिए आकस्मिक अवकाश यानी सीएल की एकमात्र विकल्प बचा हुआ है। छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए साथियों शिक्षक इसी छुट्टी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को लंबी छुट्टी चाहिए तो उन्हें वेतन रहित अवकाश ही लेना पड़ेगा साथियों, और इससे आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। यही कारण है कि शिक्षक संगठन लगातार इस नियम पर पुनर्विचार की मांग उठा रहे हैं। इस पूरे फैसले के बाद कई शिक्षक संगठनों ने यह भी कहा है साथियों कि अगर सरकार इस मुद्दे पर स्पष्ट निर्णय नहीं लेती है तो आने वाले समय में आंदोलन की संभावना भी बन सकती है। उनका ये भी कहना है कि वर्षों से सेवा दे रही शिक्षकों की अधिकारों को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और उनकी पुरानी सेवाओं को भी मान्यता मिलनी चाहिए। फिलहाल स्थिति यही है कि शिक्षा विभाग ने अपना पत्र साथियों जारी कर दिया है और उसके अनुसार नियम लागू करने की बात कही जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ शिक्षक संगठन और शिक्षक समुदाय इस फैसले पर लगातार चर्चा कर रहे हैं और सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि इस मामले में दोबारा विचार किया जाए। अब देखना यह होगा कि सरकार आने वाले समय में इस पूरे मुद्दे पर क्या फैसला लेती है और क्या शिक्षकों की मांगों को ध्यान में रखते हुए नियमों में कोई बदलाव किया जाएगा या फिर यही व्यवस्था आगे भी साथियों जारी रहेगी। यह आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना ज़रूरी कहा जा सकता है कि शिक्षकों की छुट्टियों को लेकर यह मुद्दा आने वाले दिनों में सबसे बड़ा रूप ले सकता है। दोस्तों, इस विषय पर साथियों आपकी क्या राय है, यह ज़रूर बताइए कि क्या सरकार को इस नियम पर दोबारा विचार करना चाहिए या नहीं। अपनी राय साथियों ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।